हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो असेसमेंट फॉर लर्निंग के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर बेस्ड है, जिसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के तीनों डोमेन्स की डिटेल हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 1956 और इसका रिवाइज एडिशन जो है वो 2001 में आया है। इसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर तीन डोमेन्स के बारे में बताया गया है। कॉग्निटिव मीन्स ज्ञानात्मक, अफेक्टिव भावात्मक और साइकोमोटर क्रियात्मक। कॉग्निटिव बेंजामिन ब्लूम ने दी है कॉग्निटिव एस्पेक्ट, अफेक्टिव एस्पेक्ट को दिया है डेविड कार्थवाल ने और साइकोमोटर एस्पेक्ट को दिया है अनीता हैरो ने। इन तीनों ने मिलकर ये टैक्सोनॉमी का निर्माण किया है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, जो बेंजामिन ब्लूम के द्वारा दिया गया है। इसमें नॉलेज उन्होंने बताई है 6 इसके एस्पेक्ट हैं, 6 पार्ट्स हैं। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। B.S. ब्लूम बिलीव्स दैट एजुकेशन, इसमें एक और चीज़ देख सकते हैं हम कि B.S. ब्लूम ने एक और बात बताई है हमें, जो ट्राइपोलर प्रोसेस है कि शिक्षा जो है वो एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस है, जिसमें शिक्षण उद्देश्य, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, पहला जो है वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा लर्निंग एक्सपीरियंसेस और चेंज इन बिहेवियर। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। जब टीचिंग करेंगे सबसे पहले क्या हुआ, उद्देश्य निर्धारित करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे। उसके बाद लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए, उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स गेन करने के लिए अपने जो हमने बनाए हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस देंगे स्टूडेंट्स को। उन ऑब्जेक्टिव्स को, जो कंटेंट हमने लिया है उसको पूरा करने के लिए हम कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे, कुछ मेथड्स यूज़ करेंगे और बच्चों को किस मेथड से पढ़ाना है, किस तरह से सिखाना है, वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस में आ जाएगा। उसके बाद चेंज इन बिहेवियर, उनके व्यवहार में परिवर्तन होगा, जिसे हम कहेंगे सीखना। तो इस तरह से शिक्षा क्या हुई, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया हुई, ट्राइपोलर प्रोसेस हो गया। देखिए, द कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ आवर मेंटल स्किल एंड द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। कॉग्निटिव डोमेन, अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन की, ज्ञानात्मक पक्ष की। ज्ञानात्मक पक्ष में क्या है, मेंटल स्किल एंड एक्विजिशन को सम्मिलित किया जाता है ना। ये डेवलपमेंट है मेंटल स्किल का और नॉलेज के एक्विजिशन का, नॉलेज ग्रैस्प करने का, ग्रहण करने का। और ये रिलेट है मेंटल एबिलिटीज से, रिलेट करता है माइंड से, माइंड से रिलेटेड है कॉग्निटिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन इज रिलेटेड विद आवर इमोशंस, फीलिंग्स, वैल्यूज़, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड्स। हम देखें अगर अफेक्टिव डोमेन, तो ये रिलेट करता है हमारी फीलिंग से, हमारे इमोशन से, वैल्यूज़ से, मोटिवेशन से, एटीट्यूड से, इन सब चीज़ों से रिलेट करता है, यानी कि हार्ट से, भावात्मक पक्ष है ये, इमोशन से रिलेट करता है। हमारे कॉग्निटिव ज्ञानात्मक पक्ष है, ये हमारे ज्ञान से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है। साइकोमोटर कहते हैं क्रियात्मक पक्ष को, जो हमारी क्रियाओं से रिलेट करता है, हम जो किसी काम को करते हैं, डूइंग से रिलेटेड है, क्रिएटिव एस्पेक्ट है साइकोमोटर। तो 3 एस्पेक्ट हैं इस तरह से। इनको हम ऐसे भी देख सकते हैं ट्रिपल एच के ज़रिए। ट्रिपल एच जिसमें हेड, हार्ट एंड हैंड, इन 3 चीज़ों को लिया गया है। हेड रिलेट करता है कॉग्निटिव डोमेन से, हार्ट अफेक्टिव से और हैंड साइकोमोटर से। ये हमारा अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन की एस्पेक्ट हैं। फर्स्ट इसमें आता है, नंबर 1 है नॉलेज, नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड एप्लीकेशन, फोर्थ एनालिसिस, फिफ्थ सिंथेसिस एंड देन इवेल्युएशन। 1956 के अकॉर्डिंग, 1956 की जो टैक्सोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग। और 2001 में रिमेंबर, इसमें चेंज किया गया है, थोड़ा सा चेंजिंग है,
नॉलेज को रिमेंबर नाम दिया गया है। कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन अप्लाई, एनालिसिस, फिर इवेलुएट और उसके बाद क्रिएट। इन तीनों को लो लेवल, हाई लेवल, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, ये तीनों लेवल हमारे लो लेवल में आ जाते हैं। एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन ये हाई लेवल है। इसको हाई लेवल एस्पेक्ट्स हैं सब, और ये लो लेवल के हैं। मीन्स इनको हम पहले सीखेंगे, उसके बाद हम एनालिसिस करना सीखेंगे, सिंथेसिस और इवेल्युएशन सीखेंगे। तो इस तरह से 1956 और 2001 में ये जो उनके स्टूडेंट्स रहे उन्होंने ये बाद में संशोधन किया है इसमें। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि नॉलेज क्या है? जब हम पढ़ते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं, किसी से ज्ञान हासिल करते हैं तो नॉलेज आ जाएगा। फिर उसका कॉम्प्रिहेंशन, उसकी समझ पैदा होगी हमारे में। उसके बाद एप्लीकेशन कर सकेंगे, हम अप्लाई कर सकेंगे जो कुछ हमने पढ़ा। फिर एनालिसिस होगा, एनालाइज कर सकेंगे। एनालाइज करना, चीज़ों को टुकड़ों में बांट कर देख सकेंगे छोटे छोटे, और सिंथेसिस कर सकेंगे। उन जो हमने उनके पार्ट्स बनाए हैं उनको आपस में जोड़ कर देख सकेंगे। और फिर इवेल्युएट, मूल्यांकन कर सकेंगे। क्या होता है कि नॉलेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे देख सकते हैं, हम जो पढ़ते हैं बीएड के लिए पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम बीएड कोर्स, तो हमने जो पढ़ा वो जो आप पढ़ रहे हैं वो नॉलेज गेन कर रहे हैं। उसके बाद उसकी समझ पैदा होगी आपके अंदर, बोध पैदा होगा, उन चीज़ों को समझेंगे और उसको अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि अब हम समझ गए हैं तो हम कुछ क्वेश्चंस अगर आपसे पूछें इस बारे में जो आपने समझा, पढ़ाया गया, आप उसका आंसर दे सकते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं। एनालिसिस भी क्वेश्चनिंग और सिंथेसिस, उन सबको जोड़ कर देखना, या जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे आप उनका आंसर देंगे जब, तो वो सिंथेसिस होगा। इवेल्युएट कर सकेंगे, उसका जो रिज़ल्ट आएगा आपका वो मूल्यांकन होगा। 2001 में देखें, रिमेंबर मीन्स याद करना, अंडरस्टैंड समझ पैदा होगी आपके अंदर, चीज़ों को याद करेंगे, फिर उन्हें समझेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, उसके बाद इवेल्युएट और फिर क्रिएट। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।